चाल? मैं रवि मुंजाल भाई। आज मेरा तो पूरा दिन ऐसे ही जाएगा, बच्चे आएंगे, इनके साथ बातचीत करेंगे, बढ़िया। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि भाई आई एम द लकी टीचर जिनके रिजल्ट के बाद भी बालक जो है प्यार सत्कार करने के लिए आते हैं, है ना। बढ़िया लगता है यार। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद वीडियो के स्टार्टिंग में करता हूँ। इसका नाम है भाई सार्थक शर्मा। सार्थक जो है हमारा फर्स्ट ऑफलाइन बैच जिसका नाम है पढ़ाकू बेटे परिश्रम 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 बैच में था, ठीक है। और इसकी रैंक है 69, ठीक है, IPU लीट में। तो मैं पहले तो सार्थक आपको पहले बहुत बहुत बधाइयाँ। और दूसरा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने कैसे कैसे डिप्लोमा कौन से कॉलेज से है, वो कौन सी ब्रांच है आपकी, थोड़ा सा बताओ पहले अपने बारे में। मेरा नाम सार्थक है। मैंने डिप्लोमा GNDIT जो रोहिणी में डिप्लोमा का कॉलेज है उससे किया है, और कंप्यूटर साइंस मेरी ब्रांच है। ठीक है, तो कहाँ से पता लगा तुम्हें इंस्टीट्यूट मेरे का? को इंस्टीट्यूट के बारे में मैं कि 4th 3rd सेम से ही जो है ढूंढ रहा था। मेरे को करनी थी बीटेक, तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी ढूंढा, तो सर मुझे दिखे थे वहाँ पे। मेरे को यूट्यूब से ही पता चला बेसिकली GCC तो के आता बारे में। देश तो ये समझता है अरे सर को ये मतलब कोई रेफरेंस नहीं है। मेरे कॉलेज में तो आधे लोगों को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ भाई। लेकिन ये यहाँ से या कहाँ से, और वैसे भी रिजल्ट जिसका आएगा यार उसको दुनिया देखेगी यार, GCC को क्यों नहीं देखेंगे लोग यार। मैंने बोला कि जो लेटल एंट्री के लिए थिंक अबाउट, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द लेटल एंट्री देन यू थिंक अबाउट GCC एज वेल। मतलब अगर आपने लीड थिंक करा है ना एग्जाम को, तो आपको GCC को भी सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जरूर है ये मैं इंडिया बेसिस की बात कह रहा हूँ, ये सच है कि नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है यार। 14 साल में एक इंस्टीट्यूट सिर्फ एक कोर्स करा रहा हो, क्यों नहीं देखोगे आप यार? सिंगल ये मेरे को लगता है कोई इंस्टीट्यूट होगा जो सिर्फ लीड पढ़ा रहा है। वो कहेगा लीड के साथ चलो भैया डिप्लोमा के सिलेबस भी पढ़ा देते हैं, लीड के साथ चलो भाई JEE भी पढ़ा देते हैं। एकमात्र इसलिए यार तुमने यहाँ पूरा साल पढ़ा, तेरे को कोई लेटल एंट्री के अलावा कोई बच्चा कोई फैकल्टी कुछ दिखा यहाँ पे क्या? नहीं, GCC में खाली लेटरल एंट्री की स्टडीज होती है, इसके अलावा और कोई नहीं होती। और आपको इसका मतलब ये नहीं इसने कोचिंग करी, इसकी रैंक आ गई, वो काम खत्म नहीं भाई। अब जब तक ये सांस अपने उस कॉलेज में नहीं ले लेता, कॉलेज में लेने के बाद भी अगर इसको लगता है कि यार मुझे भैया से सर से कोई बात करनी है, कर सकता है ओपन, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार जुड़ गए तो जुड़ गए भाई। ये उम्र के लिए जुड़े हैं, ये कोई एक बैच के लिए नहीं जुड़े कैमरे के पीछे कुछ चावल लगा, उम्र के लिए जुड़ा भाई ये। ठीक है चलो, हाँ भाई प्लीज। हाँ जी सर, बताओ बताओ यार। पूछो। हाँ अच्छा, कह रहा पूछो यार, ये कैमरे वाले बंदे नहीं है यार। कह रहा पूछो भाई। ये बता 100 में से कितने क्वेश्चन करके आया था? मैंने 100 में से अराउंड 68 क्वेश्चंस करे थे, जिनमें से मेरे 8 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो 60 ठीक है, 60 ठीक थे। 240 240 माइनस 8 232। 232, हाँ। 400 में से अगर आपके 30 232 220 पार हैं तो आपकी टॉप 100 में रैंक आ रही है, टॉप 70 में रैंक आ रही है। अगर आपको आइडिया लेना है, आप अपन इसके थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं भाई। तूने जो क्योंकि इस बार तो थोड़ा सा वो हो गया भाई, पेपर जो है पिछले पेपर के बेसिस पे, और पिछले वालों का भी ऐसा हुआ था, उसके पिछले तो पिछले 2-3 साल से ऐसा हो रहा है। तो बच्चों का ये मानना होगा कि भाई अगली बार भी ऐसा होगा क्या, तो उनको क्या मतलब किस तरह से तैयारी करें। अगर उनको ले लग रहा भाई PYQ आएंगे, फिर तो वो PYQ की तैयार करने में तो भाई 10 दिन चाहिए, 10 दिन में राजा बन गए। लेकिन अगर वो PYQ नहीं आए, फिर वो क्या है, राजा है प्रजा है? प्रजा का भी बिल्कुल बेकार लेवल है। अगर PYQ नहीं आए तो फिर तो बिल्कुल ही मतलब। तो अगर मान लो इस बार PYQ नहीं आते तो मैं कर देता, प्रिपेयर थे? बिल्कुल प्रिपेयर था मैं। आप बढ़िया खेल देते। और अगर PYQ नहीं होते तो शायद मेरी रैंक और कम होती इसमें। अगर PYQ नहीं आते तो, क्योंकि आप ऑब्वियसली ऑफलाइन में इतने टाइम से पढ़ रहे थे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, PYQ मैंने एंड के कुछ मतलब करे तो शुरू में भी थे, लेकिन एंड में भी मैंने 10 डेज में इसको दोबारा देखा था। इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था, बस एक देखा था कि इतना पता नहीं था कि बिल्कुल ही सारा PYQ से आ जाएगा। अगर शायद ऐसा होता तो थोड़ा और अच्छी रैंक आती मेरी। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा यार ये बता, तेरा चारों डोमेन में मैथ, मैकेनिक्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, इन चारों डोमेन में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा था? मेरा शुरू से मतलब मेरे को ना शुरू से ऐसा था कि मैकेनिक्स से मैं बहुत डरता था। लिटरली मेरे मैकेनिक्स मतलब शेयर सर भी मुझे टोकते थे बहुत बार कि तेरा मैकेनिक्स अच्छा नहीं है। लेकिन मेरा शुरू से रीजनिंग अच्छा था, मैथ्स अच्छा था, पांडे सर पढ़ाते थे, मैथ्स अच्छा था, मैं कंप्यूटर कर लेता। लेकिन मैकेनिक्स में थोड़ा डर था। लेकिन सर ने मुझे बोला भी, सर की वीडियोज़ में भी था कि एक बार दोबारा करो। मैंने लिटरली दोबारा करी, और एट द एंड जब पेपर शुरू होने से 1 हफ्ता पहले मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि मैकेनिक्स ही मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग है।
मैथ से भी शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा मैकेनिक्स हो गया था, क्योंकि मैंने श्रेयस सर की एक बार दोबारा ऑफलाइन में जो पढ़ता था, लेकिन एक बार दोबारा से सर की सारी रिकॉर्डिंग वीडियोस भी देखी, ऑफलाइन दोबारा वाले देखी। बच्चों को रिकॉर्डिंग भी मिलती है भाई। हाँ, हाँ। तो दोबारा देखी तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे पे मैकेनिक्स में आ गया। और मैंने घर आके भी चेक किया तो मैंने अराउंड 25 में से 18 क्वेश्चन मैंने मैकेनिक्स के करे थे। और रीजनिंग के मैंने अराउंड 22 क्वेश्चंस करे थे। मैथ्स के मैंने थोड़े से 12-13 क्वेश्चंस करे थे, और कंप्यूटर के भी शायद इतने ही थे। तो मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग आपका एट द लास्ट मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स और and then रीजनिंग हो गया। रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग रीजनिंग, मैकेनिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर मैथ्स एक साथ। और मेरे को ये बता कि तेरे को लगता है कोचिंग की जरूरत है बिल्कुल, या बिना कोचिंग के हो सकता है? जनरली बता यार। सच में कोचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि एक पाथ मिलता है कि किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, क्यों तैयारी करनी है। और इसके बाद भी अब जैसे काउंसलिंग है तो सर मुझे पूरा गाइड करेंगे, जैसे है। अब अगर कोचिंग नहीं लोगे तो गाइड कहाँ से होगी, कुछ ऐसा है ही नहीं। और पाथ भी मिलता है कोचिंग के साथ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे तो दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने को, एक टॉपिक की 100 टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर, लेकिन जो मेन कंटेंट जो आएगा, जो पेपर में आता है, ट्रेंड आता है, वो तो टीचर्स ही बता सकते हैं ना। और व्हाट अबाउट फैकल्टीज, चारों फैकल्टीज बहुत अच्छी फैकल्टी थी। श्रेयस सर, पंडित सर, आप या गोपाल सर, चारों ने पूरी डेडिकेशन से हमें पढ़ाया और हेल्प और किया। एटमॉस्फेयर कैसा था क्लासरूम का? एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था। जो बैचमेट्स थे वो भी सारे बड़े अच्छे थे, हेल्पफुल थे सारे। आदित्य, दोनों आदित्य और बाकी। तेरे बैच में टॉप 50 के अंदर या टॉप 100 के अंदर कितने बच्चे होंगे टॉप 50 अकॉर्डिंग टू यू? तेरे बैच सर मेरे ख्याल से मैं इंस्टीट्यूट का 8 से 9, मेरे ख्याल से 8 से 9 बच्चे, 10 बच्चे होंगे। इसके खाली इसके बैच में 10 बच्चे ऐसे हैं जो टॉप 100 के अंदर हैं, इसके बैच के। थैंक यू यार, थैंक यू। बाकी अब एक सेकंड बच्चों के लिए डू नोट्स तो बता दे यार, वो बोलेंगे सार्थक भैया। बाकी सार्थक भैया अगर डू नोट के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हो, इसको लिंक्डइन पे भी जाके चेक कर सकते हो, है ना। हो सकता है तुम्हें लगे ये कैमरे में यार मुंजाल सर के सामने ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप बाद में कभी भी पूछो, कोई टेंशन नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए डू नोट्स क्या करो और क्या ना करो। अभी 4th सेमेस्टर के पेपर हो गए जून में, उनको क्या करना चाहिए? डू नोट, डू यही है कि साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही बूस्ट, मतलब प्रेशर ना लो। अगर कोई सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हो, कोई इसी में नहीं मन लग रहा तो वो छोड़ दो बिल्कुल। मैं भी ऐसे ही करता था कि नहीं समझ आ रहा, फिर मैं पढ़ते जाता था। लेकिन सर ने मुझे बोला कि नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दे या फिर दूसरा कोई सब्जेक्ट उठा ले। तो मैंने यही करना शुरू किया। इससे इंटरेस्ट भी बिल्ड हुआ सब्जेक्ट में और होता भी गया। और दिन में अराउंड कम से कम शुरू में बेशक से थोड़ा कम पढ़ो, लेकिन एंड में जाते जाते उसको टाइम को ज़रूर बढ़ाना। और मैथ्स मेरा शुरू में अराउंड 3-3.5 घंटे था, लेकिन धीरे धीरे करते करते मेरा एंड तक 5-5.5 घंटे मेरा था कि मैंने पढ़ना ही है। एक्सेप्ट मतलब कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ के। इसमें तो लगता है जो ये वीडियो हम दोनों बना रहे हैं इसको लोग देखते होंगे। बिल्कुल सर, देखते ही क्यों नहीं। आपने देखी थी? हाँ सर, देखी थी। चलो बढ़िया बात है। तो मतलब टाइम जो है आपका भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बड़े छोटे से, है ना, बड़े छोटे से इंटरव्यू, ये फीडबैक लगा दो, ये फीडबैक अबाउट इंस्टीट्यूट, हमारी इंप्रूवमेंट कैसे होगी हमारे लिए तो बता दे। हम इंस्टीट्यूट का कोई नेगेटिव पॉइंट अगर नहीं सर, नेगेटिव पॉइंट तो ऐसा कोई नहीं है इंस्टीट्यूट का, सारा ही पॉजिटिव है। क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच। तो एक बार सार्थक बोलेगा डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, ऊपर करके भाई, डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, जोर से बोलो जय माता दी।